3 लड़कियां एक एक करके गायब हो गईं। वजह किसी को नहीं पता। केली मॉरिसी उम्र 15 साल डिनर करके वॉकिंग के लिए गई, फिर घर लौटकर कभी वापस नहीं आई। टेरेसा फुस्को उम्र 16 साल जॉब से निकाल दिया गया, गम मिटाने अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रही थी, बीच रास्ते में गायब हो गई। जैकी मार्टेला उम्र 19 साल घर से जॉब के लिए निकली और जैकी भी टेरेसा की तरह बीच रास्ते में गायब हो गई। ये कहानी है न्यूयॉर्क सिटी की। उस वक्त मोबाइल फोन, सीसीटीवी कैमरे हर जगह नहीं होते थे, इसीलिए किसी भी गायब हुए इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। 3 लड़कियों में से सबसे पहली लड़की होती है केली मॉरिसी, जो गायब होती है। केली 15 साल की लड़की थी, बहुत प्यारी और फ्रेंडली नेचर की। केली पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। दोस्तों के साथ बाहर घूमना उसे बहुत अच्छा लगता था। लोगों के हिसाब से वो घर पर कम ही रुकती थी। 12 जून को केली डिनर करके वॉक पर जाती है। केली ने घर पर कहा था, मैं 9:30 बजे तक आ जाऊंगी। केली वॉक करते करते एक गैस स्टेशन पहुंचती है। वहां उसकी एक फ्रेंड से मुलाकात होती है। गैस स्टेशन पर एक पे फोन था। केली ने उस पे फोन से किसी को कॉल किया। किससे बात की, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। उस वक्त कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड नहीं होती थीं। घर जाने का समय हो रहा था, तो केली अपनी फ्रेंड से कहती है, अब मैं घर जाती हूँ, टाइम हो गया है। केली अपनी फ्रेंड से अलग होकर घर के लिए निकल जाती है। ये सारी बात केली की फ्रेंड ने बताई थी। केली घर के लिए निकल तो गई थी, पर घर पहुंच नहीं पाती। केली के बताए हुए समय से ज्यादा समय बीत गया था, लेकिन केली घर नहीं आई थी। उसकी फैमिली ने सोचा लेट होने के कारण अपनी फ्रेंड के घर रुक गई होगी, सुबह आ जाएगी। सुबह से दोपहर हो गई, पर केली नहीं आई। तब उसकी फैमिली को लगा कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेन लिखवाने, पर पुलिस कंप्लेन लिखने से मना कर देती है। पुलिस का कहना था, टीनेजर लड़की है, कहीं घूमने गई होगी, वापस आ जाएगी। यही सबसे बड़ी गलती पुलिस से हो जाती है, देर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की। 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस बहुत कोशिश करती है केली को ढूंढने की, पर वो नहीं मिल पाती। पुलिस सबसे पूछताछ करती है, पर केली का कोई भी सबूत नहीं मिलता। केली को गायब हुए 5 महीने बीत जाते हैं। कुछ लोगों को अभी भी लगता था कि केली वापस आएगी, और कुछ को लगता था कि वो मर गई है। सब केली के गम से उभर ही रहे थे कि एक और लड़की के गायब होने की खबर आती है। वो लड़की होती है टेरेसा फुस्को। टेरेसा फुस्को 16 साल की स्टूडेंट थी, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। फैमिली और फ्रेंड्स के हिसाब से वो बहुत स्वीट, केयरिंग और जिम्मेदार लड़की थी। 10 नवंबर ये टेरेसा की जिंदगी का आखिरी दिन था। उस दिन वो सुबह से बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने अगले दिन अपने पिता से मिलने की प्लानिंग भी कर रखी थी, इसलिए उसने अपना बैग भी पैक करना शुरू कर दिया था। टेरेसा शाम को जॉब पर जाती है, पर वहां पर मैनेजर के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और मैनेजर उसे जॉब से निकाल देता है। लगभग टेरेसा 9:45 बजे वहां से निकल जाती है। अगली सुबह उसके पिता उसे लेने आते हैं, पर टेरेसा घर पर नहीं मिलती। टेरेसा के पिता उसके फ्रेंड से पूछते हैं कि क्या टेरेसा उनके घर पर है, लेकिन टेरेसा वहां भी नहीं होती। टेरेसा के पिता घबराकर पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस थोड़ी सी भी देरी न करते हुए टेरेसा को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस पहले की तरह कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी, जो केली के वक्त की थी। पुलिस के साथ टेरेसा के फ्रेंड्स, फैमिली और नेबर्स सब उसे ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते सुबह से रात हो गई, लेकिन टेरेसा का कोई पता नहीं चला। सबको बहुत टेंशन हो रही थी कि टेरेसा भी केली की तरह कभी मिले ही ना। 25 दिन बीत जाते हैं। 5 दिसंबर 2 लड़के जंगल में घूम रहे थे। उन दोनों लड़कों को वहां कुछ अजीब सी चीज दिखती है। दोनों लड़के उसे देखने आगे बढ़ते हैं। उन्हें दिखता है कि लीव्स और वुडन पैलेट्स के नीचे एक डेड बॉडी है। दोनों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस वहां चेक करती है और वो बॉडी टेरेसा की निकलती है। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चलता है कि टेरेसा के साथ बहुत ब्रूटैलिटी हुई थी। रिपोर्ट में लिखा था, टेरेसा के साथ रेप हुआ था। रेप करने के बाद टेरेसा के चेहरे पर बहुत मारा गया था ताकि कोई उसे पहचान न सके। बाद में टेरेसा को रोप या किसी लिगेचर से गला घोंटकर मार दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और पुलिस को पता चलता है कि टेरेसा केली की बेस्ट फ्रेंड थी। पुलिस को लगा दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पुलिस फिर सबसे पूछताछ करती है और पुलिस को जॉन कोगट पर शक होता है। जॉन कोगट केली का बॉयफ्रेंड था। पुलिस जॉन से लगातार 12 घंटे इंटरोगेशन करती रहती है। पुलिस जॉन पर बहुत जोर डाल रही थी कि जॉन से कुछ पता चले, और जॉन ने सब बता दिया कि इन सब के पीछे वही था।
पर जॉन ने साथ में 2 और लड़कों का नाम बताया। जॉन ने बताया कि पहले टेरेसा को किडनैप किया, फिर उसके साथ रेप किया और मार दिया। पुलिस ने केली के बारे में भी पूछने की कोशिश की, पर जॉन ने कहा, मुझे केली के बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस को लगा जॉन झूठ बोल रहा है। फिर पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की, पर जॉन को केली के बारे में कुछ नहीं पता था। बाद में तीनों लड़कों को 30 साल की जेल हुई। सबको लग रहा था कि अब सब ठीक है। तभी एक और लड़की गायब हो जाती है। जैकी मार्टेला 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी। साथ में पार्ट टाइम बर्गर किंग में अपने भाई के साथ जॉब भी करती थी। 26 मार्च वो दिन जैकी का आखिरी दिन था। जैकी जॉब पर जाने के लिए निकलती है। उसे अपने भाई के साथ शिफ्ट चेंज करनी थी। जैकी हमेशा पैदल जॉब पर जाती थी। उसका रोज का रूट फिक्स था। जैकी का भाई अपनी बहन का इंतजार कर रहा होता है शिफ्ट चेंज करने के लिए, लेकिन जैकी समय पर नहीं पहुंची है। जैकी के भाई को जैकी की फिक्र होती है, क्योंकि जैकी कभी भी जॉब के लिए लेट नहीं होती थी। जैकी का भाई घर के लिए निकल जाता है, पर जैकी घर पर नहीं मिलती। वो बिना देरी किए पुलिस स्टेशन चला जाता है मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने। पुलिस भी रिपोर्ट दर्ज कर देती है और जैकी को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि कातिल तो जेल के अंदर है, तो जैकी को किसने किडनैप किया? पुलिस को लगता है जैकी किडनैप नहीं हुई है। पुलिस जैकी के भाई से कहती है, तुम्हारी बहन कॉलेज स्टूडेंट है, कहीं घूमने गई होगी, थोड़े दिनों बाद आ जाएगी। ऐसे कहते कहते दिन बीत गए और लगभग 1 महीना होने वाला था। और तभी पुलिस को जंगल में एक लाश मिलती है। पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और वो लाश जैकी की निकलती है। जैकी के साथ भी वही हुआ था जो ट्रीसा के साथ हुआ था। पहले जैकी के साथ रेप किया, फिर उसे मार दिया। पुलिस बहुत कोशिश करती है कातिल को पकड़ने की, पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। टेरेसा के कातिल का पता पुलिस ने लगा लिया था, पर उसकी जान नहीं बचा पाए। जैकी के बारे में भी पुलिस को पहले से पता था, पर पुलिस ने कुछ बड़ा एक्शन नहीं लिया और जैकी की भी जान चली गई। और केली का तो अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला आखिर क्या हुआ था केली के साथ। ये सब कुछ हुआ पुलिस की लापरवाही के कारण। शहर में लड़कियों के साथ गलत होता रहा, पर पुलिस कुछ नहीं कर पाई।